तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। रेलवे और एसएससी की आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आपको पता है मैं फेमस ही किस रही हूँ कि जो भी पेपर होता है सबसे पहले ही बेस्ट क्वेश्चंस मैं ही डालता हूँ। तो एक उड़ीसा में हुआ था स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर मेंस का 4 से 5 फरवरी 2025। 24 नहीं 2025, ठीक है। 24 को भूल जाओ, जाने वाली चीज़ जा चुकी है। तो 2025 में हम जी रहे हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग है चारों क्वेश्चनों में। तो 4 के 4 दिखा दिए हैं। इसकी यही पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कहाँ पे क्या कुछ है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहा कर लियो, ठीक है। और ना जी करे तो मन्या करियो भाई, है ना। कितना किताब पे दुखी हो गए। अब देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा है यदि बहुपद m-1 एक्स स्क्वायर है, ये है कि जो m-1 है एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस में 1, ठीक है। एक मिनट रुको भाई यार, ये डिवाइस ने ना तक दे दिए कहती। देखो m-1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ में एम एक्स प्लस में 1, ठीक है। इसमें सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इसका कितना है 1। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है सी अपॉन में ए। अब आपको पता है कि जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो किसके बराबर होती है, वो क्या होती है, तो ए एक्स स्क्वायर जमा में बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैसे यही है। अब देखो x की आगे क्या है m, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो माइनस m अपॉन में a क्या है, तो ये देखो m माइनस में 1, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर है, तो 1 के बराबर दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है c अपॉन में a। तो आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे हम, m-1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस में 1, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2m इक्वल टू -1, -1 तो -1 गया, m कितना आ गया हमारा 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो सी तो 1 है, ठीक है। अब 1/2 में तो 1/2 घटाओगे तो माइनस का 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था। अगर आपको ये चीज़ आती है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और ये जो क्या नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर था, ठीक ठाक था, है ना। और क्वेश्चन इससे ऊपर के नहीं थे, यही ठीक ठाक थे, है ना। पेपर अच्छा था वैसे कह सकते हैं हम। अब देखो कल 9 तारीख है, तो 9 तारीख को 4 पेपर हैं। तो चारों के चारों अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर करवाऊंगा उसके बेस्ट क्वेश्चंस। और आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको शॉर्टकट से नहीं करोगे, है ना। अब इसमें कितना था हमारा 5/2 था, ये क्वेश्चन इरेज हो गया। 5/2 था ये, है ना। कि मधुरी वॉक्स फॉर हर होम किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे आंसर ये जो था वो 5/2 था। कितना था 5/2 यार, इसने धक दे दिया। कितना था 5/2, कितना था 5/2। तो यहाँ पे लिख रही हो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इससे पहले 5/2 है। मैं भी इसको ठीक करके दूंगा, ठीक है। अभी 5/2 है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, माधुरी अपने घर से इतने किलोमीटर चलती है, वह 6 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है और 6 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, स्पीड 1 गुणा में स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 और डिफरेंस स्पीड 2, मतलब छोटे में से मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, और इनटू में टाइम वो डेल्टा टी मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखो 6 मिनट देरी, है ना। तो मान लिया एक पॉइंट है जहाँ पे वो सही टाइम पे पहुँचती थी, तो एक बार तो 6 मिनट पहले वो 6 मिनट पहले पहुँची, देखो 6 मिनट बिफोर, एक बार वो 6 मिनट बाद में पहुँची, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया 12, ठीक है। तो 12 गुणा में, अब देखो अगर पहले 5/2 थी वाह स्पीड,
अब 1 किलोमीटर बढ़ गई तो अब कितनी होगी, तो 7/2, ठीक है, क्या होगी 7/2। तो अब 7/2, अब ये तो S2 है गुणा में S1, 5/2 अपॉन, अब इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आ गया 1, है ना। अब देखो ये तो क्या था 12 जो है ये तो मिनट है, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट बटे में 60 तो किलोमीटर हो गया, तब 1/5 है ना। अब 5 से 5 गया तो 7/4 किलोमीटर हमारा क्या आ गया डिस्टेंस, ठीक है, क्या आ गया हमारी डिस्टेंस 7/4 किलोमीटर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें है ना ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हेक्टेयर दे रखा है और जो क्वेश्चन है उसमें मीटर की जरूरत है, ठीक है, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे, तो इस कारण मैंने ये क्वेश्चन करवाने की सोची, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक वर्गाकार में खेत है, ठीक है, को इतने रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने की लागत इतनी है, तो यहाँ से 135 गुणा में हमने जो मानना है ना ये हेक्टेयर, तो हमने माना x हेक्टेयर, ठीक है, इक्वल टू 1215। अब ये निम्न, ठीक है, 9 पे गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 हेक्टेयर, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 हेक्टेयर आपको नहीं पता है, ठीक है, कि 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर होता है 10,000, अरे क्या हो गया इसका यार, इसके भी न्यारे रोग हो रहे हैं। तो भाई अब देखो कितना आ गया 9 हेक्टेयर, समझ में आ गया। अब 9 हेक्टेयर तो आपको पता है 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इतना एरिया होता है। अब ये गुणा में हो जाएगा तो कितना आ गया 90,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब पेरीमीटर, ठीक है। अब ये एरिया है ए स्क्वायर, तो हमें 4a निकालना, पहले a निकालोगे तो कितना आ गया 300, ठीक है, तो गुणा में 4 तो ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर, तो 1200 आ गया, क्या आ गया 1200 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं 75 रुपये प्रति मीटर, तो 75 पैसे प्रति मीटर, तो इसको रुपये में बदलेंगे तो गुणा में 75/100, ठीक है, समझ में आ रहा है। 3/4, 4 तक काटेंगे 4 तिया, है ना, तो 900 रुपया हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। देखो 1200 मीटर तो क्या आ गया था हमारा वो पेरीमीटर। अब कितने पैसे, ठीक है, तो 75/100, समझ में आ गया। काटेंगे 25 तो 3/4। अब वो जो कई वीडियो आया करें ना जिसमें वे लड़कियां होती हैं वो क्या करें कि पैसे ज़्यादा होते हैं रुपये से, ठीक है, वो कई यार मेरा ना भाई इतनी है फद्दू हो या क्या बात है, लेकिन क्या इतना भी नहीं पता पैसे ज़्यादा होते हैं रुपये ज़्यादा होते हैं। अब भाई तो फिर देश का क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अब देखो कितने वर्ड हैं, अब क्या रखे प्रोबेबिलिटी वोवल, वोवल का आपको पता होगा ना, बचपन में बताया था आपको AEIOU, ठीक है, 5वीं ताई तो यो चल रहा, 6ठी में जाकर फिर आपको हार्ट अटैक दे दिया। क्या हार्ट अटैक दे दिया कि बेटा साउंड को देखो, जैसे नॉलेज है नो नो, ठीक है, नॉलेज हो गया, फिर और क्या था यूरोपियन यूरोपियन, है ना, ई आता है लेकिन ये है और फिर हमारा तो ऐसा खतरनाक टीचर था नोरा, बेटा आपको बनाया गया फद्दू 5वीं से छोटे बच्चों को बनाया जाता है फद्दू, ठीक है, तो आपको बनाया गया फद्दू, ठीक है। हमारे साथ तो वही स्कूल में प्रैंक हो गया था टीचर भी भाई 1 नंबर के गति, पहला खुद पढ़ाया करता वो 5वीं था पहला, जब तनु AEIOU ये होते हैं वोवल, और उसके बाद बेटा साउंड साउंड अब देखो अब मैथमेटिक्स है, अब कितने वर्ड है ये, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, टोटल 11 वर्ड है। अब क्या रखे वोवल, वोवल देखो 1 2 3 4, तो 4/11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वोवल की, तो नीचे तो क्या आती है टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या आते हैं फेवरेबल आउटकम, कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, तो 2 और 2 4, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, 4/11 हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लाइव भी मैं चालू करूँगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन आप चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और फिर मिलते हैं, ऐसे ही हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।